एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल दुर्गेश एकेडमी क्लासेज में। और आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकों को हम समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। और समांतर क्रम में जोड़ने के बाद उनका तुल्य प्रतिरोध हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है? प्रतिरोधकों का समांतर क्रम, या इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम। क्या बोलते हैं? पार्श्व क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकों का समांतर क्रम या फिर क्या? पार्श्व क्रम संयोजन बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, दो प्रतिरोध है। एक का प्रतिरोध हमारा वो R1 है, दूसरे का R2 है। उनको हमको समांतर क्रम में जोड़ना है एक दूसरे से, और जब जोड़ेंगे समांतर क्रम में तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी कि दोनों को हटा के अगर हम एक लगाना चाहें तो वो कितना होगा, उसको हम तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, शुरू करते हैं। तो चलिए आते हैं। जैसे मान लें क्या, हमारा दो प्रतिरोध, ठीक है। एक प्रतिरोध ये हमारा हो गया जिसका प्रतिरोध कितना है? R1 है। दूसरा प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा? ये है जिसका प्रतिरोध कितना है? R2 है। ये R1 था और ये R2 है। और देखिए समांतर क्रम में जोड़ना तरीका मतलब क्या होता है कि दोनों प्रतिरोध रहेंगे, एक कॉमन बिंदु यहाँ पे, एक कॉमन बिंदु यहाँ पे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ा जाएगा। इसको समांतर क्रम बोलते हैं। इसको लाके एक बैटरी से जोड़ देंगे। इस बैटरी से, बैटरी का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, जोड़ देंगे। और यहाँ कुंजी लगा लेंगे ऐसे की, और आगे यहाँ पे जोड़ेंगे। बैटरी है ये, और जो बैटरी है इसका जो वोल्टेज है उन्हें बोला कि V है, ठीक है, प्लस और माइनस। अब बैटरी से करंट चलेगी ऐसे आई, ऐसे चलेगी करंट आई। अब देखिए एक बिंदु हमें बोला A है, एक बिंदु हमने यहाँ बोला B है। अब देखिए यहाँ से दो तार हुए तो यहाँ धारा बढ़ेगी, तो मान लीजिए इधर जो हमारी जाएगी धारा वो I1 हो जाएगी, और जो इधर जाएगी वो I2 हो जाएगी। फिर वापस यहाँ मिलेंगे ऐसे आके, फिर मिलके I बन जाएंगे। तो I हमारा कितना होगा? I1 प्लस I2 के बराबर होगा। अब देखिए हमारा पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और इसी पॉइंट के बीच में क्या लगा? हमारा बैटरी पे लगा हुआ है। जो विभवांतर इसके बीच होगा वही विभवांतर ये भी होगा। मतलब क्या, जो हमारा विभवांतर यहाँ पे आएगा क्या, जो V2 होगा, ठीक है, इसके बीच में, वही कहाँ होगा? हमारा यहाँ भी होगा, V1 भी होगा। और ये किसके बराबर होगा? V के। हमने दूसरा चीज क्या देखा, जो हमारा V1 होगा वो V2 के बराबर कितना होगा? V होगा। बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा, क्योंकि पॉइंट तो सेम है ना आपका। ये पॉइंट एक्स में लगा हुआ है, इसी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। चलिए अगर हम क्या करना है, अब हमको निकालना है क्या? इनका तुल्य प्रतिरोध। मतलब क्या हुआ, अगर हम इनको हटा के बस एक प्रतिरोध लगाना चाहें तो वो कितना का होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। तो मैं डायग्राम बनाता हूं, दोनों हटा के ऐसे लगाएंगे एक। मैं बोला कि ये हमारा आर इक्विवेलेंट है, किया आर तुल्य है, आर तुल्य है, ठीक है, ये हो जाएगा। बैटरी वही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस। का वोल्टेज कितना? V है। करंट आई ही चलेगी, ऐसे चलेगी आई, और लाके यहाँ पे कुंजी हमारी है, ऐसे लाके यहाँ से हम जोड़ देंगे। जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज इनका भी होगा, ऐसे। तो हमको क्या करना है? इनको निकालना है कि कितना होंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए ओम के नियम से आते हैं क्या? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है? नियम से ओम का नियम ये है कि जो हमारा V होता है वो किसके? I इंटू R के बराबर होता है, यही होता है ना। चलिए अब क्या, प्रतिरोध 1 के लिए, तो किसके लिए? प्रतिरोध A के लगाते हैं हम, प्रतिरोध 1 के लिए क्या लगाएंगे भाई? ओम का नियम। बोलिए यहाँ का विभवांतर कितना है? वही V1, V1 बराबर क्या, यहाँ करंट कितना चल रही है? I1, I1, प्रतिरोध कितना है? R1, तो R1 हो जाएगा। तो यहां से हमको करंट कितना मिलेगी? I1 बराबर V1 अपॉन R1, ठीक है। और V1 कितना है? V के बराबर, तो V बराबर क्या हो जाएगा हमारा? R1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब लगाएंगे किसके लिए? प्रतिरोध 2 के लिए। प्रतिरोध 2 के लिए ये क्या हो जाएगा हमारा? देखिए यहाँ पे क्या, विभवांतर V2 है, यहाँ पे V2 बराबर क्या, धारा I2 है, तो I2, प्रतिरोध कितना
क्या मिलेगा I2 की वैल्यू, I2 बराबर क्या, वोल्टेज V2 अपन प्रतिरोध R2, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या लगाएंगे ओम का नियम इसके लिए, तो क्या तुल्य प्रतिरोध के लिए लगाते हैं, प्रतिरोध के लिए क्या ओम का नियम। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ कितना वोल्टेज वही V है, तो V बराबर कितना करंट I, प्रतिरोध कितना R तुल्य, R तुल्य फिर R इक्विवेलेंट, यहां से हमको I कितना मिल जाएगा, I बराबर V बटा में R इक्विवेलेंट तुल्य, समीकरण हम इसको 3 कर लेंगे। अब देखिए पूरी करंट कितनी है, I बराबर I1 प्लस I2, इसी में क्या करेंगे I1 की वैल्यू I2 की वैल्यू I को रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ, ठीक है यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है क्या हो जाएगा I बराबर कितना है, I1 है प्लस I2 है, I कितना है V अपॉन R इक्विवेलेंट है, बराबर I1 कितना है V अपॉन R1 है, I2 कितना है V अपॉन R2 है, V कॉमन कर लेंगे ऊपर से तो क्या हो जाएगा, V कॉमन क्या बनेगा 1 बटा में R1 और प्लस 1 बटा में R2 हो जाएगा, ऊपर भी V है यहाँ भी कट जाएगा, क्या मिलेगा हमको यहाँ से 1 बाई R इक्विवेलेंट, कितना मिल जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये क्या होता है हमारा समांतर क्रम में अगर दो प्रतिरोध हैं जोड़े गए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे। अगर ये n प्रतिरोध हो जाएंगे, लिख रहा हूं ठीक है, n प्रतिरोधकों के लिए, रोध के लिए क्या हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध, क्या लिखेंगे 1 बाई R इक्विवेलेंट, कितना हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, कहां तक प्लस 1 बाई R n तक, ये n प्रतिरोध के लिए हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था कि अगर कोई प्रतिरोध है बहुत सारे, उनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, अगर n रहेंगे तो ऐसे, अगर 2 रहेंगे तो ऐसे। तो आई होप समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करिए, धन्यवाद।